हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सही पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियलिटी वैल्यूज वाला पर। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है वनस्पति जगत, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लांट किंगडम कहा जाता है और हिंदी में इसे हम लोग पादप जगत भी कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोगों ने 6 दिनों से स्टार्ट किया हुआ है और इसमें से हम लोगों ने सवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को हम लोग कंप्लीट किया था। सवाल में हम लोगों ने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को भी कंप्लीट किया था। ब्रायोफाइट में हम लोग मॉस और लिवर वर्ड को भी कंप्लीट किया था। टेरिडोफाइट को भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम लोग इस चैप्टर का नए टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है जिम्नोस्पर्म, हम लोग जिसे अनावर्त बीजी कहा जाता है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नए जोश, नए जुनून के साथ इस चैप्टर को। तो अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली की। तो चलिए बिना उसको गवाए शुरू करते हैं। हम लोग आज जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग जिम्नोस्पर्म का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए भी स्टार्ट करने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? वनस्पति जगत, जिसे हम लोग प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम लोग जिम्नोस्पर्म में देखते हैं कि एनसीईआरटी हमारा क्या बोलता है। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिम्नोस्पर्म का सबसे पहला होता है, जिम्नोस का मतलब होता है हमारे पास, जिम्नोस का मतलब होता है अनावर्त, यानी कि किसी से ढका हुआ नहीं है। और स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी कि बिना ढका हुआ बीज को हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें बीजांड जो होती है अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं उसे हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये निषेचन से पूर्व यानी कि पहले तथा बाद में भी अनावर्त ही रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में माध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती हैं। जिम्नोस्पर्म में कौन से पौधे पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पाए जाते हैं? मध्यम वर्ग के तथा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ इसमें होती है। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष जो होती है सबसे लंबा है। जो जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष है ये सबसे लंबा पेड़ है। इसकी मूल इसमें कौन सा मूल पाया जाता है? इसमें मूल प्राय होती है मुसला मूल होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर ले। इसका जो कुछ जीनस होती है, कुछ इसका जो वंशज होती है वह मूल के कवक से सहयोग कर लेती है, इसे हम लोग कवक मूल कहते हैं। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, इसे हम लोग कवक मूल कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग पाइनस, मूल कवक से जो कवक मूल से जो सहयोग करते हैं उसे, इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? पाइनस। जबकि कुछ अन्य की छोटो विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिरण करने वाले सामान्य बैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है। और कुछ अन्य जो छोटे विशिष्ट मूल नाइट्रोजन का स्थिर करने वाले सामान्य बैक्टीरिया और कुछ जो इसका जो जीनस है वो सामान्य बैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, इसे हम लोग परवाल मूल कहते हैं। इसका उदाहरण हमारे क्या दिया हुआ? साइकल्स। परवाल मूल का एग्जाम्पल हमारे पास साइकल्स दिया हुआ है, जो हमारे सामान्य बैक्टीरिया के साथ सहयोग करती है। और जो होती है कवक मूल के साथ जो सहयोग करती है उसका एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है पाइनस। इनके जो तने की अगर हम बात करते हैं तो ये अशाखीय होती है, जिसका एग्जाम्पल अशाखीय का एग्जाम्पल हमारा साइकस दिया हुआ है। तथा जो शाखित होती है जिसमें ब्रांच पाया जाता है उसका एग्जाम्पल पाइनस तथा सीडस दिया हुआ है। इनकी पत्तियां सरल होती है। इसकी कौन सी पत्तियां पाई जाती है? तो सरल तथा संयुक्त होती है। साइकस में पीछाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। इसमें कौन सा पत्तियां कुछ वर्षों तक पाया जाता है? तो पीछाकार पत्तियां रहती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, इसकी जो पत्तियां होती है अधिक ताप, अधिक नमी, अधिक वायु को सहन कर सकती है। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म का जो पादप होते हैं वो अधिक तापमान, अधिक नमी, अधिक वायु को सहन कर सकती है। शंकुआकार पौधे, शंकुआकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है। जो शंकु के आकार के पौधे होते हैं उसमें जो पत्तियां होती है सुई की तरह होती है। इनकी पत्तियां का सतही क्षेत्रफल कम होता है। इसकी सतह क्षेत्रफल कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिका रंध्र पाए जाते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। क्षेत्रफल कम होगा जिसके कारण इसमें पानी की हानि कम होगी। इसके आगे क्या कहता है? जिम्नोस्पर्म जो होती है, जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु, बृहद बीजाणु बनाते, वे लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्म पर होते हैं। बीजाणु पर्म सर्पिल की तरह की तने पर लगे रहते हैं। ये सलाथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं।
शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणु धानी होती है उन्हें लघु बीजाणु धानी अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है। प्रत्येक लघु बीजाणु से क्या उत्पन्न होता है? नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही निम्नीकृत होती है। नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद को ही क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। नर युग्मकोद्भिद को ही क्या कहा जाता है? परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणु में होता है। परागकणों का विकास कहाँ से होता है? लघु बीजाणु धानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणु धानी होती है उन्हें गुरु बीजाणु धानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणु धानी होती है उन्हें गुरु बीजाणु धानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष, यानी कि जो दो प्रकार के नर अथवा मादा जो शंकु होते हैं एक ही वृक्ष पर होगा तो उसे इससे एग्जाम्पल हमारे पाइनस दिया हुआ है, अथवा विभिन्न वृक्षों पर अगर अलग अलग पाद पर होंगे उसका एग्जाम्पल हमारे पास साइकस दिया हुआ है, परास्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की एक सुकोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांड काय में एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहती है। सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं। बीजांड कहाँ होते हैं? तो गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणु धानी यानी कि बीजांड का अस्तित्व अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 से अधिक स्तरी धानी अथवा मादा जननांग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु धानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में जो दोनों नर तथा मादा युग्मकोद्भिद होते हैं वो ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। स्पोरोफाइट पर बीजाणु धानी में ही रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? स्पोरोफाइट पर बीजाणु धानी में ही रहते हैं। बीजाणु धानी से परागकण बाहर निकलते हैं। एक गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र पर तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। एक गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है, इसमें नर युग्मक होता है। यह परागनली स्त्री धानी की ओर जाती है और वहाँ पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जिससे भ्रूण विकसित होता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज यानी कि एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है और उसके बाद भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो विकसित होता है। और बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। ये बीज ढके हुए नहीं होते, इसलिए इसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये हमारा एंजियोस्पर्म यहाँ कंप्लीट होता है और ये हमारे पर देख सकते हैं ये हमारा जिम्नोस्पर्म खत्म होता है। एक जिम्नोस्पर्म का कुछ हमारे पर यहाँ चित्र दिया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म का यहाँ चित्र दिया हुआ है, साइकस, पाइनस और गिकिंगो, आप सभी देख सकते हैं। ए में हमारा साइकस दिया हुआ है, ये हमारा साइकस का पादप है, ये हमारा साइकस का पादप है। और दूसरे यहीं और आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा पाइनस का पादप है। ये हमारा पाइनस का पादप दिया हुआ है। और एक और पादप है जिसका नाम है गिकिंगो, आप सभी देख सकते हैं। ये हमारा जिम्नोस्पर्म खत्म होता है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।